दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे वर्मा डिजिटल क्लास में, जिसमें हम आप लोग के लिए लेके आते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड ढेर सारी जानकारी जो कि आप लोग के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, आज का जो हमारा वीडियो है वह रहेगा क्वेश्चन बैंक सीरीज़ 2 है। ठीक है, सीरीज़ 2 में देखेंगे। सीरीज़ 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। सीरीज़ 2 में देखते हैं जो किस तरह के प्रश्न आप लोग के एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, और उन सारे प्रश्नों को हम लोग अच्छे से देखेंगे। ठीक है, VVI पॉइंट तो हमने ऑलरेडी पहले बता रखा है। ठीक है, ये हमारा अभी मल्टीपल चॉइस का सीरीज चल रहा है। चलिए इसे समझते हैं। ठीक है, हमारा पहला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर के विभिन्न अवयव एवं उनके मध्य संबंध को कंप्यूटर की डैश कहते हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, हमारा ऑप्शन ए जो है, ठीक है, संरचना, वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संरचना जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर के विभिन्न अवयव एवं उसके मध्य संबंध को कंप्यूटर की संरचना कहते हैं। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि डैश यूनिट मनुष्य द्वारा समझे जाने वाले डाटा और प्रोग्रामों को ऐसे रूप में बदल देती है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है। ठीक है, इनपुट के रूप में। ठीक है, हमारा ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यह प्रश्न हमारा SBI PO 2013 के एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में निम्न में से क्या कंप्यूटर सिस्टम के कार्य करने के लिए सर्वाधिक जरूरी अवयव है? तो वह है इनपुट इकाई। ठीक है, यानी हमारा ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर सिस्टम के कार्य करने के लिए सर्वाधिक जरूरी अवयव जो है वह है इनपुट इकाई। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से इनपुट, आउटपुट तथा प्रोसेसिंग डिवाइस साथ मिलकर क्या निरूपित करते हैं? ठीक है, तो वो कंप्यूटर सिस्टम निरूपित करते हैं। ठीक है, यानी हमारा ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यह प्रश्न भी हमारा IBPS क्लर्क 2015 में पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कंप्यूटर का मुख्य भाग कौन सा है? ठीक है, तो निम्न कंप्यूटर 4 ऑप्शन हमारे दिए गए हैं। तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सिस्टम यूनिट, यानी कि सिस्टम यूनिट जो है कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा धातु या प्लास्टिक का केस है जो कंप्यूटर के सभी भौतिक भागों को रखता है? ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हमारा ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा सिस्टम यूनिट। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कंपोनेंट जो डाटा को प्रोसेस करता है निम्न में से किस में स्थित है? ठीक है, तो वह इनपुट डिवाइस में स्थित है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क मेंस 2017 में पूछा गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी कंप्यूटर के CPU के भाग हैं। तो कंप्यूटर के CPU के जो भाग हैं वह है कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और प्राइमरी स्टोरेज। ठीक है, यानी ऑप्शन सी जो है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि CPU का संक्षिप्त रूप है। ठीक है, तो CPU का जो है संक्षिप्त रूप क्या है? वह है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हमारा ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कम इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। ठीक है, तो इनपुट का आउटपुट के रूप में रूपांतरण किया जाता है CPU द्वारा। ठीक है, यानी हमारा ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डाटा और प्रोग्राम कंप्यूटर में कहाँ स्टोर होते हैं? तो डाटा और प्रोग्राम जो है कंप्यूटर के CPU में स्टोर होते हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन हमारा ऑप्शन डी जो है CPU वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से CPU का कौन सा कार्य है? ठीक है, तो CPU का जो कार्य है वह है प्रोसेसिंग करना। ठीक है,
यानी 4 ऑप्शन में से हमारा ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, प्रोसेसिंग करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डैश जिसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं डाटा प्रोसेसिंग करती है। ठीक है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है जिसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं वही डाटा प्रोसेसिंग करती है। ठीक है, यानी ऑप्शन डी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यह प्रश्न हमारा आरबीआई ग्रेड बी 2014 में पूछा गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली सीपीयू चिप डैश से बनी होती है। ठीक है, तो कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली सीपीयू चिप जो है वह सिलिकॉन से बनी होती है। ठीक है, यानी ऑप्शन डी जो है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर की कौन सी यूनिट मेमोरी तथा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के मान संचार में मदद करती है, तो वह है सीपीयू। ठीक है, यानी ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रोसेसर में एक कंट्रोल यूनिट और एक डैश शामिल होती है। ठीक है, तो प्रोसेसर में एक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और एक, ठीक है, प्रोसेसर में एक कंट्रोल यूनिट और एक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट शामिल होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यह प्रश्न भी हमारा IBPS PO 2016 में पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि ALU के मुख्य फंक्शन का कार्य है। ठीक है, तो ALU के मुख्य फंक्शन का कार्य है अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेटर्स को प्रदर्शित करना। ठीक है, हाँ, यानी हमारा ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यह प्रश्न जो है हमारा IBPS PO 2013 में पूछा गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर का कौन सा भाग कैलकुलेटिंग एवं कंपेयरिंग के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो वह है हमारा ऑप्शन ए ALU। ठीक है, यह प्रश्न जो है हमारा IBPS क्लर्क 2013 के एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सी यूनिट संयोजन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो इंटीजर बाइनरी संख्याओं पर अर्थमेटिक तथा बिटवाइज ऑपरेशन को करती है। ठीक है, 5 ऑप्शन दिए गए हैं। हमारा ऑप्शन डी जो है ALU वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा IBPS RRB PO मेंस 2017 में पूछा गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन डाटा स्थान को घेरता धारण करने का एक छोटा सेट है जो कंप्यूटर प्रोसेसर का एक हिस्सा है और निर्देश, स्टोरेज, एड्रेस या किसी भी प्रकार का डाटा रख सकता है। ठीक है, रजिस्टर कहलाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हमारा ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन CPU को डाटा उपयोग करने के लिए सबसे तीव्र मार्ग प्रदान करता है, तो वह है रजिस्टर। ठीक है, यानी हमारा ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। CPU को डाटा उपयोग करने के लिए सबसे तीव्र मार्ग जो है वह रजिस्टर प्रदान करता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि मेमोरी की हायरार्की में सबसे ऊंचा स्थान किसका है। ठीक है, तो मेमोरी की हायरार्की में सबसे ऊंचा स्थान जो है वह रजिस्टर का है। ठीक है, यानी हमारा ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पद किसी भी कंप्यूटर के कंपोनेंट को दर्शाता है जिसकी किसी विशेष कार्य को संपन्न करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो वो है रिसोर्स। ठीक है, यानी हमारा ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यह प्रश्न जो है हमारा IBPS क्लर्क 2015 में पूछा गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि CPU का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है क्या कहलाता है। ठीक है, तो वह जो है कंट्रोल यूनिट कहलाता है जो सभी गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है, यानी हमारा ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि मशीन साइकिल
को कौन नियंत्रित करता है, ठीक है। तो मशीन साइकिल को कंट्रोल यूनिट नियंत्रित करता है, ठीक है। हमारा ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि दूसरी इकाइयों को नियंत्रित करने के लिए कंट्रोल यूनिट उत्पन्न करती है। तो दूसरी इकाइयों को नियंत्रित करने के लिए कंट्रोल यूनिट जो है वह कंट्रोल सिग्नल्स को उत्पन्न करती है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी डिजिटल कंप्यूटर की कंट्रोल यूनिट को क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। तो किसी डिजिटल कंप्यूटर की कंट्रोल यूनिट को क्ला बोलते हैं, ठीक है। हमारा ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कंट्रोल यूनिट का एक कार्य नहीं है, ठीक है। तो निर्देशों की व्याख्या करना जो है वह कंट्रोल यूनिट का कार्य नहीं है, ठीक है। यानी हमारा ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यह प्रश्न जो है हमारा आरबीआई ग्रेड बी 2012 में पूछा भी गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या एक कंप्यूटर प्रणाली में एक महत्वपूर्ण सेक्रेटरी है जो प्रोसेसर के संचालन का निर्देशन करता है, ठीक है। कंट्रोल यूनिट कहलाता है, ठीक है। यानी हमारा ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यह प्रश्न हमारा IBPS मेंस 2016 के एग्ज़ाम में पूछा गया है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस डिवाइस में CPU और मेमोरी स्थित है, ठीक है। तो कंट्रोल यूनिट में जो है मेमोरी, CPU और मेमोरी दोनों स्थित रहता है, ठीक है। और यह प्रश्न जो है हमारा IBPS क्लर्क मेंस 2017 में के एग्ज़ाम में पूछा गया है, ठीक है। चलिए हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि माइक्रो प्रोसेसर लाखों डैश से बना होता है, ठीक है। तो माइक्रो प्रोसेसर जो है लाखों ट्रांजिस्टर से बना होता है, ठीक है। यानी हमारा ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर डैश है, ठीक है। तो कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर केवल मशीन की भाषा समझता है, ठीक है। यानी हमारा ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यह प्रश्न जो है हमारा SBI क्लर्क 2011 के एग्ज़ाम में पूछा गया है, ठीक है। चलिए हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि माइक्रो प्रोसेसर की खोज हुई थी। तो माइक्रो प्रोसेसर की खोज जो है वह 1969 में हुआ था, ठीक है। यानी हमारा ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के सभी कार्य कौन करता है, ठीक है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के सभी कार्य जो है वह माइक्रो प्रोसेसर करता है, ठीक है। यानी हमारा ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि माइक्रो प्रोसेसर को डैश भी कहते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर को जो है चिप भी कहते हैं। यानी हमारा ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पहला माइक्रो प्रोसेसर था, ठीक है। तो इंटेल 404 जो है वह पहला माइक्रो प्रोसेसर था, ठीक है। यानी हमारा ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यह प्रश्न हमारा SSC CGL 2017 के एग्ज़ाम में पूछा गया है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर द्वारा निष्पादित बेसिक फंक्शन हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर द्वारा निष्पादित बेसिक फंक्शन है जो डाटा प्रोसेसिंग, डाटा स्टोरेज, डाटा मूवमेंट, ठीक है। ये सभी जो है कंप्यूटर द्वारा निष्पादित बेसिक फंक्शन है, ठीक है। यानी ऑप्शन डी जो है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि सिस्टम यूनिट के मेन सर्किट बोर्ड को कहते हैं, ठीक है। तो सिस्टम यूनिट के मेन सर्किट बोर्ड को जो है मदरबोर्ड बोला जाता है, ठीक है। हमारा ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा मदरबोर्ड का नाम नहीं है, ठीक है। तो कंप्यूटर बोर्ड जो है वह मदरबोर्ड का नाम नहीं है, ठीक है। बाकी सब जो है सिस्टम बोर्ड, मेन बोर्ड, लॉजिक बोर्ड, वो सभी मदरबोर्ड का नाम है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि मदरबोर्ड पर चिप के लिए उपस्थित कनेक्शन पॉइंट को कहते हैं। तो उसे हम लोग सॉकेट कहते हैं, ठीक है। हमारा ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर के भागों को जोड़ने वाला मुख्य सर्किट
बोर्ड कौन सा होता है, ठीक है, तो वह होता है मदरबोर्ड, ठीक है, जो कंप्यूटर के भागों को, मुख्य सर्किट को, बोर्ड को जोड़ता है, ठीक है। हमारा ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यह प्रश्न हमारा SBI PO 2015 में पूछा भी गया है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर एक्सपेंशन स्लॉट का क्या कार्य है, ठीक है। तो कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर एक्सपेंशन स्लॉट जो है इंटरनल कार्ड जोड़ने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, यानी हमारा ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि डैश अस्थाई स्टोरेज है जो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए CPU से जुड़ा होता है, ठीक है। तो बफर जो है एक अस्थाई स्टोरेज है, ठीक है, यानी हमारा ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि एक प्रोसेसर की गति किस में मापी जाती है, ठीक है। तो एक प्रोसेसर की गति जो है मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में मापी जाती है, ठीक है, यानी हमारा ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यह प्रश्न हमारा RBI ग्रेड B 2012 के एग्ज़ाम में पूछा गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि DMA का पूर्ण रूप है, ठीक है। तो DMA का पूर्ण रूप है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, ठीक है। हमारा ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। DMA का पूरा रूप होता है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि पढ़ना लिखना निम्न में से किस लाइन से संबंधित है। तो पढ़ना लिखना जो है वह कंट्रोल बस लाइन से संबंधित है, ठीक है। हमारा ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि डाटा को स्थानांतरित करने वाली बस को क्या कहते हैं, ठीक है। तो डाटा को स्थानांतरित करने वाली बस को जो है डाटा बस कहा जाता है, ठीक है, यानी हमारा ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर तंत्र में बस से क्या अभिप्राय है, ठीक है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिएगा, कंप्यूटर तंत्र में बस से क्या अभिप्राय है, ठीक है। तो समानांतर धारा पथ जो है वही अभिप्राय है, ठीक है, यानी कंप्यूटर तंत्र में बस से समानांतर धारा पथ का अभिप्राय है, ठीक है, यानी हमारा ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि CPU तथा पेरिफेरल के मध्य की कम्युनिकेशन लाइन को कहते हैं, ठीक है। तो CPU तथा पेरिफेरल के मध्य की कम्युनिकेशन लाइन को बस बोलते हैं, ठीक है, और यह हमारा ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि इंस्ट्रक्शन साइकिल के चरण 1 और 2 क्या कहलाती है। तो इंस्ट्रक्शन साइकिल के चरण 1 और 2 जो है फ्रेंच चक्र, ठीक है, फैच चक्र कहलाता है, ठीक है, यानी हमारा ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि इंस्ट्रक्शन साइकिल में होने वाली घटनाओं के क्रम में पहला साइकिल कौन सा है, ठीक है। तो पहला साइकिल जो है वह है फैच साइकिल, ठीक है, और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2011 के एग्ज़ाम में पूछा गया है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि मशीन में कमांड को कैरी करने की विधि को क्या कहते हैं, ठीक है। तो मशीन में कमांड को कैरी करने की विधि को जो है एग्जीक्यूटिंग बोलते हैं, ठीक है, यानी हमारा ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यह प्रश्न भी हमारा 2013 के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा गया है, ठीक है। चलिए हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि आदेशों को पूरा करने की प्रक्रिया है, ठीक है। तो आदेशों को पूरा करने की प्रक्रिया को हम लोग डिकोडिंग बोलते हैं, ठीक है, यानी हमारा ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि इंस्ट्रक्शन का समूह जो कंप्यूटर को निर्देशित करता है कहलाता है, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन का समूह जो कंप्यूटर को निर्देशित करता है कहलाता है प्रोग्राम, ठीक है, हमारा ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि मशीनी असेंबली भाषा में प्रयुक्त इंस्ट्रक्शन कोड CPU के किस बेसिक ऑपरेशन को उल्लेखित करता है। तो वह है आप कोड, ठीक है, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि बिट्स का एक समूह जो कंप्यूटर को किसी विशेष कार्य करने के लिए कहलाता है।
तो वह इंस्ट्रक्शन कोड कहलाता है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि एक युक्ति द्वारा डाटा व निर्देश एवं निर्देशों को लोकेट करने तथा उसे CPU तक पहुंचाने के लिए समय को कहते हैं, तो उसे एक प्रोसेसिंग चक्र कहते हैं। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि संक्षिप्ताक्षर UPS का पूर्ण रूप क्या है। तो UPS का पूर्ण रूप जो है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई होता है। ठीक है। यानी हमारा ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2014 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि एक डिवाइस जो न केवल उग्र संरक्षण प्रदान करती है बल्कि बिजली आउटेज के दौरान कंप्यूटर को बैटरी बैकअप पावर के साथ तैयार करती है, UPS कहलाता है। ठीक है। IBPS RRB PO मेंस 2017 में ये प्रश्न हमारा पूछा भी गया है। ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में कौन कंप्यूटर का अभिन्न अंग नहीं है। ठीक है। तो UPS जो है कंप्यूटर का अभिन्न अंग नहीं है। बाकी जो है हमारा CPU, माउस, मॉनिटर, स्कैनर, ये सभी कंप्यूटर का अभिन्न अंग है। ठीक है। और यह प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2012 के एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। ठीक है। तो ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आप लोग के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण थे। ठीक है। हमारा अगला जो टॉपिक रहेगा वह रहेगा क्वेश्चन बैंक 3 रहेगा, सीरीज़ नंबर। ठीक है। सीरीज़ 3 में देखेंगे जो किस तरह के प्रश्न आप लोग के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बनते हैं और उन सारे प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।